नमस्कार, मैं प्रीति अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में ही थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट का आगे वाला भाग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम कार्य के बारे में पढ़ेंगे। जब भी किसी सिस्टम की स्टेज में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन होता है, तो यह परिवर्तन कार्य द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि सिस्टम द्वारा कार्य किया जाता है तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम होती है और सराउंडिंग की एनर्जी बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि सराउंडिंग पर कार्य किया जाता है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है तथा सराउंडिंग की कम हो जाती है, लेकिन इन परिवर्तनों के दौरान हीट ट्रांसफरेशन नहीं होता है। अगर हम जनरल प्रॉपर्टीज़ देखें कार्य की, तो यह एक एल्जेब्रिक क्वांटिटी है, अर्थात इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। IUPAC कंसेप्ट के अनुसार केमिस्ट्री में वर्क ऑफ एक्सपेंशन या कहीं सिस्टम द्वारा यदि कार्य किया जाता है तो वो नेगेटिव लिया जाता है, और यदि सिस्टम पर कार्य किया जाता है या कंप्रेशन वर्क है तो उसे पॉजिटिव लेते हैं। इसके अलावा यह एक पाथ फंक्शन है, अर्थात यह पाथ पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड नहीं करता। यह एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अब हम आगे देखें वर्क ऑफ एक्सपेंशन। तो सॉलिड और लिक्विड में चूँकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वर्क ऑफ एक्सपेंशन की यदि हम उनमें कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत कम आती है। इसलिए वर्क ऑफ एक्सपेंशन प्रसार कार्य की गणना केवल गैसों के लिए की जाती है। इसे प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी कहते हैं। इसे हम समझें तो यदि हम फ्रैक्शन लेस और वेटलेस पिस्टन लगा सिलेंडर लेते हैं जिसमें कोई आइडियल गैस भरी हुई है और इस गैस का प्रेशर है P। चूँकि ये प्रेशर पिस्टन को ऊपर की ओर धकेलता है, तो इस पिस्टन को बैलेंस करने के लिए इस पर ऊपर से एक अपोजिंग प्रेशर लगाया जाता है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं PA से। अब इस अपोजिंग प्रेशर प्रतिरोधी दाब को अनंत सूक्ष्म मात्रा यदि dP से कम कर दिया जाए तो पिस्टन अनंत सूक्ष्म दूरी dl तक ऊपर की ओर प्रसारित होता है, ऊपर की ओर सरक जाता है, अर्थात गैस को सराउंडिंग पर अनंत सूक्ष्म कार्य dW करना पड़ता है। इस कार्य को हम इस तरह से लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू P माइनस DP इंटू A इंटू DL, या कहें P माइनस DP इंटू DV। चूँकि यहाँ DV आयतन में अनंत सूक्ष्म वृद्धि है, तो DP और DV के गुणनफल को यदि अत्यंत सूक्ष्म मानकर उसको नगण्य माना जाए तो हम कह सकते हैं W इज इक्वल टू PdV। अब यदि हम दाब और आयतन की विभिन्न कंडीशन में कार्य की गणना करें, तो यदि दाब स्थिर है तो W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। अब यदि प्रतिरोधी दाब का मान 0 मान लिया जाए, या कहें बाहर से किसी तरह का कोई प्रतिरोधी दाब नहीं लग रहा है, उस अवस्था में गैस का प्रसार मुक्त प्रसार कहलाता है, और मुक्त प्रसार में किया गया कार्य 0 होता है। अब यदि गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जाए तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर dV इज इक्वल टू 0, सो वी कैन से W इज इक्वल टू 0। अब हम अधिकतम कार्य तथा उत्क्रमणीयता के बारे में पढ़ेंगे। हमने देखा कि गैस द्वारा जब प्रसार कार्य किया जाता है तो वह अपोजिंग प्रेशर प्रतिरोधी दाब पर निर्भर करता है, न कि गैस के दाब पर। यदि प्रतिरोधी दाब 0 हो तो उस कंडीशन में प्रसार कार्य भी 0 माना जाता है। अब हम यदि प्रतिरोधी दाब को निरंतर बढ़ाते हैं तो कार्य का मान बढ़ता है। जब इस अपोजिंग प्रेशर का मान गैस के प्रेशर के समान हो जाता है तो गैस का एक्सपेंशन प्रसार रुक जाता है तथा आयतन परिवर्तन 0 हो जाता है। अब इससे आगे जब हम अपोजिंग प्रेशर बढ़ाते हैं
तो गैस का एक्सपेंशन होने की बजाय कंप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम एक्सपेंशन वर्क तभी पॉसिबल है जब अपोजिंग प्रेशर का मान गैस के प्रेशर से अनंत सूक्ष्म कम हो, अर्थात PA इज इक्वल टू P माइनस DP। चूँकि ये कंडीशन रिवर्सिबल एक्सपेंशन को भी प्रदर्शित करती है, तो हम कह सकते हैं W रिवर्सिबल इज इक्वल टू W मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस P DV। यहाँ W मैक्स मैक्सिमम कार्य है तथा W रिवर्सेबल उत्क्रमणीय कार्य को बताता है। अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन देखें तो आइडियल गैस इक्वेशन कहती है PV इज इक्वल टू nRT, अर्थात यदि हम इस इक्वेशन से दाब की गणना करें तो P इज इक्वल टू nRT अपॉन में V। यहाँ से हम दाब को इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो हमें निम्न इक्वेशन प्राप्त होती है। W मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन V1 से V2 की लिमिट में nRT अपॉन में V इंटू DV। क्योंकि इस टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसलिए हम कह सकते हैं W मैक्स इज इक्वल टू माइनस nRT इंटीग्रेशन DV अपॉन में V। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है W मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log 10 V2 अपॉन में V1। चूँकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सो वी कैन से W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log 10 P1 अपॉन में P2। चूँकि कंप्रेशन में लास्ट वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम होता है तो इसलिए डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव होता है तथा सिस्टम पर कार्य किया जाता है, इसलिए गैस पर यह किया गया कार्य मिनिमम होता है। इस मिनिमम कार्य के लिए हम लिख सकते हैं W मिनिमम इज इक्वल टू 2.303 nRT log V2 अपॉन में V1। यहाँ दाब और आयतन के बीच में ग्राफ खींचकर हम मैक्सिमम एक्सपेंशन वर्क को बताते हैं। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल शेडेड एरिया मैक्सिमम एक्सपेंशन वर्क को बता रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखें कंसेप्ट ऑफ हीट। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप होता है जिसे हम कार्य द्वारा प्राप्त करते हैं, और किसी सिस्टम में ऊष्मा का प्रवाह तभी होता है जब तंत्रिकी अवस्था में कोई परिवर्तन होता है। कार्य के समान ऊष्मा भी एक एल्जेब्रिक क्वांटिटी है। इसे Q से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। यदि Q की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यदि Q की वैल्यू नेगेटिव है तो यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यह पाथ फंक्शन है तथा इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। इसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं एनर्जी। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। यह ऊर्जा डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी आदि। चूँकि बाह्य ऊर्जा को अगर हम पहले देखें तो बाह्य ऊर्जा काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का योग होती है। क्योंकि इसका थर्मोडायनामिक्स में कोई अधिक उपयोग नहीं है इसलिए इसे नेग्लेक्ट करते हैं, या कहें इसका अध्ययन हम यहाँ नहीं करेंगे। दूसरी आती है आंतरिक ऊर्जा। किसी सिस्टम में उपस्थित पदार्थ के अणुओं की रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशन मोशन द्वारा उत्पन्न एनर्जी तथा उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और नाभिकों की एनर्जी को सम्मिलित रूप से इंटरनल एनर्जी के रूप में व्यक्त करते हैं। इसे यहाँ E से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा यूनिट में इसकी इकाई जूल या किलोजूल होती है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो यह एक स्टेट फंक्शन है। सॉरी, यहाँ मैंने पाथ फंक्शन लिख दिया है। यह एक स्टेट फंक्शन है जो सिस्टम की इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर डिपेंड करता है, पाथ पर नहीं। इसके अलावा यह एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तथा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। आप पढ़ चुके हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होती है जो सिस्टम में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है।
एनर्जी की रियल वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती, लेकिन एनर्जी चेंज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा E इज़ इक्वल टू E2 माइनस E1। एक साइक्लिक प्रोसेस में चूँकि सिस्टम विभिन्न स्टेप से गुजरता हुआ वापस अपनी प्रारंभिक कंडीशन में आ जाता है, इसलिए टोटल एनर्जी चेंज 0 होता है। यह एक एल्जेब्रिक क्वांटिटी है और इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव। इंटरनल एनर्जी की पॉजिटिव वैल्यू एंडोथर्मिक रिएक्शन को बताती है तथा नेगेटिव वैल्यू एक्सोथर्मिक रिएक्शन को बताती है। धन्यवाद।